मक्का में काफिरों का अत्याचार दिन ब दिन चरम पर पहुंच रहा था। मुसलमानों पर जुल्म और अपमान की कोई हद नहीं रही थी। उन्हें मार डाला जा रहा था, कैद किया जा रहा था, व्यापार और कारोबार से वंचित किया जा रहा था, यहां तक कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से भी जुदा कर दिया जा रहा था। ऐसे हालात में जब मक्का अब सुरक्षित नहीं रहा, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनका सहारा खुद अल्लाह था। यह हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं था, बल्कि इस्लाम के एक नए दौर की शुरुआत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके इस सफर के साथी बने। दोनों ने गहरी योजना के तहत गारे सौर में पनाह ली। काफिरों ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि गुफा के मुंह तक पहुंच गए। लेकिन अल्लाह ताला ने गुफा के मुंह पर एक मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बना दिया, जिसे देखकर काफिर वापस लौट गए। 3 रात और 3 दिन गारे सौर में गुजारने के बाद वे मदीना की तरफ रवाना हुए। इस सफर में अब्दुल्लाह इब्न उरैकित, एक माहिर गाइड, उनके साथ थे और जो लगातार खबरें पहुंचाया करती थीं, वह थीं असमा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी जिम्मेदारी थी अंधेरे में खाना पहुंचना। आखिरकार वह बस्ती यसरिब, जो बाद में मदीना बनी, जहां लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान सब सड़क के किनारे खड़े थे कि एक नजर देख सकें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए, वह दिन इतिहास में एक खुशी और उम्मीद के महोत्सव में बदल गया। सहाबा ने खुशी में ये गीत गाया, तुलिअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा। यह दिन एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद का दिन था। मदीना उस वक्त एक मिला जुला समाज था, जहां मुख्तलिफ कबीले और धर्म के लोग रहते थे। वहां अंसार के 2 बड़े कबीले थे, औस और खजराज, और यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु कायनुका। इन सब फर्कों के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक ऐसा समाज बना जिसमें मुसलमान, यहूदी और दूसरे धर्म के लोग एक मुआहिदा के तहत इकट्ठे हुए। इस मुआहिदे को तारीख में मिसाके मदीना या मदीना का संविधान कहा जाता है। यह दुनिया के पहले लिखित संविधान में से एक था। इसमें कहा गया, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म पर अमल कर सकेंगे, कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, बाहर के दुश्मन के खिलाफ सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीख में पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की हिजरत करके पहुंचे, उस समय मुहाजिरीन की हालत बहुत कठिन थी। उन्होंने मक्का में अपना सब कुछ छोड़ दिया था, घर द्वार, व्यापार, जमीन जायदाद, यहां तक कि अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी। ऐसी हालत में एक मजबूत सामाजिक सहारे की जरूरत थी, जो उन्हें राहत और सहयोग दे सके। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महान कार्य किया। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया, जिसके जरिए एक मुहाजिर और एक अंसारी असली भाई बन गए, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि माल, घर परिवार और दिल से भी। एक उदाहरण के तौर पर हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भाई बनाया गया हजरत सद इब्न रब्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। साद ने कहा, मेरे पास जो कुछ माल और दौलत है, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। यहां तक कि मेरी 2 बीवियों में से एक को मैं तलाक दे दूं और इद्दत के बाद तुम चाहो तो उससे निकाह कर सकते हो। लेकिन हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे माल और घर में बरकत दे,
मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दो। और फिर उन्होंने मेहनत करके अपना कारोबार शुरू किया और खुद मुख्तार बन गए। इसी तरह कुल 90 सहाबा के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ। उसी समय मदीना के केंद्र में एक महान इमारत की तामीर शुरू हुई, जो आज मस्जिद नबवी के नाम से जानी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से ईंटें उठाते, मिट्टी ढोते और सहाबा के साथ मिलकर काम करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सभी पसीना बहाकर काम कर रहे थे। उस वक्त सहाबा यह शेर पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा ला आइश इल्ला आइशल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, अतः अंसार और मुहाजिरीन को माफ फरमा। यह मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत का मरकज बन गई। यही था प्रशासन का केंद्र। यहीं गरीबों को पनाह मिलती थी। यहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे और यहीं से जंगों की तैयारी होती थी। इसी दौरान कई सहाबा ईमान लाने लगे। हजरत सद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो औस कबीले के सरदार थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपनी कौम से कहा, मैं बात करने नहीं, फैसला सुनाने आया हूं। अगर तुम मुझे अपना सच्चा सरदार मानते हो तो आज से तुम सब मुसलमान हो जाओ। उस दिन उनके पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे मदीना में इस्लाम की बुनियाद मजबूत होती गई। इस्लाम ने एक एक करके राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के हर पहलू में अपनी जगह बना ली। जब मदीना में इस्लाम की बुनियाद मजबूत होने लगी तो मक्का के मुशरिकों की नींद हराम हो गई। उन्होंने देखा कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें वे रोक न सके, अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और उनके चारों तरफ एक वफादार उम्मत खड़ी हो चुकी है। उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिफाजत और हिम्मत के लिए छोटे छोटे दस्तों को रवाना करना शुरू किया। इन सरियाओं का मकसद मक्के के काफिरों के तिजारती काफिलों की निगरानी और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकना था। ऐसे ही एक सरिया की कयादत कर रहे थे हजरत अब्बू उबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु। एक और दस्ते की सरबराही थी हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। मगर सबसे अहम मुहिम की तैयारी चल रही थी, जहां ईमान और कुफ्र की पहली खुली जंग होने जा रही थी। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अब्बू सुफयान की क़यादत में एक तिजारती काफिला सीरिया से मक्का लौट रहा है और मुसलमानों को उनके रास्ते में रुकावट डालने का एक अच्छा मौका है। यहीं से शुरू हुआ गज़वाए बद्र। मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 313, जिनके पास सिर्फ 70 ऊंट, 2 घोड़े और थोड़े से हथियार थे। दूसरी तरफ मक्का के काफिरों की तादाद थी 1000 के करीब। उनके पास थे 100 घोड़े, 700 ऊंट और पूरी तरह से लैस एक बड़ी फौज। इस नामुकाबला जंग में सहाबा का ईमान हैरान कर देने वाला था। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा ने साबित कर दिया कि असल ताकत तादाद नहीं बल्कि ईमान होता है। जंग से एक रात पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रो रो कर दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, अगर आज यह छोटा सा गिरोह तबाह हो गया तो इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। यह दुआ सुनकर हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह जरूर अपना वादा पूरा करेगा। अगली सुबह अल्लाह की मदद उतर आई। फरिश्ते आसमान से जंग में उतर आए। बद्र के मैदान में इस्लाम को फतह नसीब हुई। 70 काफिर मारे गए और 70 कैद कर लिए गए। ये फतह इस्लामी तारीख का एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित हुई। इसी जंग में शहीद हुए
हजरत उमैर इब्न हमाम रादियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हारिस इब्न सुराका रादियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अफरा के दो बेटे मुआज और मुआविज रादियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिन्होंने अब्बू जहल को हलाक किया। इस जंग के बाद मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और काफिर समझ गए कि अब इस्लाम को हराना इतना आसान नहीं। बद्र के युद्ध के 1 साल बाद ही मक्का के कुरैश बदले की आग में जल उठे। उनकी अगुवाई कर रहे थे अब्बू सुफियान, साथ में लगभग 3000 सैनिक, जिनके पास थे घुड़सवार, तीरंदाज, कवचधारी और एक खतरनाक कसम, हम बद्र की हार का बदला जरूर लेंगे। इस लड़ाई में मक्का की ओर से शामिल हुई हिंदा, जिसके पिता उतबा बद्र में मारे गए थे, उसने कसम खाई, जंग के बाद मैं हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबा जाऊंगी। उधर जब कुरैशी सेना मदीना के पास पहुंच गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशविरा किया। कुछ बुजुर्ग सहाबी बोले, हमें मदीना में ही रहकर बचाव करना चाहिए, मगर नौजवान सहाबी जो बद्र में शरीक नहीं हो पाए थे, वे खुला युद्ध चाहते थे। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मैदान में लड़ाई का फैसला किया। उन्होंने चुना उहुद पहाड़ के पास एक रणनीतिक जगह और एक अहम हिदायत दी, इस घाटी पर 50 तीरंदाज तैनात रहेंगे। तुम किसी भी हाल में अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे जीत हो या हार। इन तीरंदाजों की कमान संभाली हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जंग शुरू हुई। शुरुआत में मुसलमानों ने काफिरों को तितर बितर कर दिया। हजरत अली, हजरत अब्बू दुजाना, हजरत हमजा, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी बहादुरी से दुश्मन पीछे हटने लगे। मगर मुसीबत तब शुरू हुई जब पहाड़ी तीरंदाज जंग में जीत देखकर अपनी जगह छोड़कर माल इकट्ठा करने लगे। इसी मौके पर पीछे से हमला कर दिया मक्का के नामी घुड़सवार खालिद इब्न वलीद ने, जो तब तक मुसलमान नहीं हुए थे। मुस्लिम फौज में अफरा तफरी मच गई, कई सहाबा शहीद हो गए। सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। एक हबशी भाड़े का सैनिक वाहशी हिंदा के हुक्म से उन पर बर्बर हमला करता है। बाद में हिंदा आती है, उनका सीना चीर कर कलेजा निकालती है और चबाने की कोशिश करती है, मगर अल्लाह ने उसके लिए इंसानी गोश्त हराम कर दिया। इस लड़ाई में 70 सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी घायल हो गए। चेहरे पर चोटें आईं, दांत टूटे, चेहरा मुबारक खून से भीग गया। इसी वक्त हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में ढाल बना देते हैं और तभी मुनाफिकों का असली चेहरा सामने आता है। जंग से पहले अब्दुल्लाह इब्न उबैय नाम का सबसे बड़ा मुनाफिक अपने 300 साथियों को लेकर बीच रास्ते से ही वापस लौट जाता है। ये वाकया मुसलमानों के लिए एक आंख खोलने वाला सबक था। उन्हें समझ आ गया, सच्चाई का रास्ता सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, भीतर के गद्दारों से भी लड़ाई है। उहुद की जंग हमें सिखाती है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न माना जाए तो अल्लाह की मदद छिन सकती है। सब्सक्राइब